दोस्तों मार्केट में एक कंपनी है पूनावाला फिनकॉर्प और यहाँ पर ना ये क्लेम करते हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देते हैं। और जब भाई मैंने यहाँ से लोन अप्लाई किया तो देखिएगा 1,29,000 का मुझे यहाँ पर जो है मैक्सिमम लोन का ऑफर मिला था। अब कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है पूनावाला से इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली पूनावाला फिनकॉर्प की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि आपको अप टू 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। आपको ये सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई है, तो आप सभी बॉक्स को टिक कर लेंगे और चाहे तो आप टर्म एंड कंडीशंस भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पैन डिटेल्स को एंटर करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर पर पूरा नाम क्या है और पैन कार्ड पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे एंटर कर लेंगे। और जो भी आपका जीमेल आईडी है, जिसको हम ईमेल आईडी कहते हैं, वो आप एंटर कर लेंगे। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी आपका एम्प्लॉयर नेम है यानी कि कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस को फिलअप कर देना है और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन डिटेल्स है सारा का सारा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना लोकेशन का परमिशन देना होगा। तो जिस भी ब्राउजर में आप यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो उसी ब्राउजर को आपको यहाँ पर जो है परमिशन देना होगा। तो जैसे हम आईफोन यूज कर रहे हैं तो अभी हमें जाना है सेटिंग्स के ऊपर और आपको सबसे पहले सर्च करना है लोकेशन। और आप यहाँ पर जो है लोकेशन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो अभी आप क्रोम ब्राउजर में देखेंगे कि नेवर हमने कर रखा है, यानी कि लोकेशन की परमिशन नहीं दे रखी है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं वेल यूजिंग द ऐप। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को खोलना होगा और यहाँ पर जो लोकेशन के परमिशन है इसको आप अलाउ कर लेंगे। तो चलिए वापस आ चुके हैं हम ब्राउजर के ऊपर। अब हमें रीलोड पे क्लिक करना है। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आपका पैन डिटेल्स बिल्कुल सही है, तो हमारा बिल्कुल सही है, तो हम यस इट इज मी पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 30 से 40 सेकंड का वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन का ऑफर मिला हुआ है। हमें 1,29,000 का भी लोन का ऑफर मिल रहा है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 4%। इसके अलावा जीएसटी कितने लगने वाली है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कितना है। और एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होकर लोन का अमाउंट आएगा वो इतना आएगा एक्चुअल में। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑफर है कि हमें यहाँ पर जो है अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है कि लोन हमें मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का। लेकिन इसके लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज होगी जो हमें पूरी करनी होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हमें जो है कम अमाउंट का लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू विद 1,29,000 पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमें बताया जा रहा है कि हम मैक्सिमम यहाँ पर 1,29,000 का लोन ले सकते हैं और कम से कम 50,000 का यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो आपको जितना भी अमाउंट का लोन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, 36 मंथ यानी कि 3 साल का, 30 मंथ का, 24 मंथ का। इसके अलावा 12 मंथ का भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों आपको लोन का ऑफर कितने अमाउंट को मिला हुआ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मान के चलो मुझे 50,000 का लोन चाहिए लेकिन हमें 1 साल के लिए चाहिए 12 महीने के लिए, तो हमने 12 मंथ को सिलेक्ट कर लिया है। अभी बताया जा रहा है कि जो हमारा हर महीने का ईएमआई बनेगा 4,801 रुपए का बनेगा और जो इंटरेस्ट हमें लग रहा है 27% पर एनम, यानी कि 27% हमें हर साल के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। और अभी नीचे बताया जा रहा है कि जो हमारा ब्रेक डाउन है, यानी कि एक्चुअल में हमारा जो रिसीव होगा पैसा लोन का अमाउंट वो होगा 47,354 रुपए। और ऑफर कब तक वैलिड है यहाँ पर आपको डेट भी दिख जाएगा। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक बार आपको डिटेल्स को रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है। जैसे हमने 50,000 का लोन अप्लाई किया, 2,000 रुपए यहाँ पर 4% का प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। इसके अलावा जीएसटी लग रहा है 360 रुपए और स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है 50 रुपए और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लग रहे हैं 236 रुपए का। जो एक्चुअल में हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होकर आएगा लोन का वो 47,354 रुपए का आएगा। तो अभी हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या रीजन है, क्यों आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल यूज। अब आपको बताना होगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। तो जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका फादर का, पिताजी का पूरा नाम क्या है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या मैरिड हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल जीमेल आईडी को एंटर करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है तो आप जीमेल ऐप को ओपन कर लेंगे। तो हमने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया है लेकिन हमारे पास कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है, तो हम सबसे ऊपर 3 लाइन दिया हुआ है क्लिक करेंगे इसके ऊपर। और ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पर ईमेल जो है जीमेल इसको डिटेक्ट करता है स्पैम में, तो आप स्पैम फोल्डर में क्लिक करेंगे तो कभी कभी यहाँ पर हमारा ईमेल हमें मिल जाता है। तो अभी देखिएगा पूनावाला की तरफ से हमारे पास ईमेल यहाँ पर आ चुका है और ये हमारा ओटीपी है जिसे हमें एंटर करना होगा। तो हमने ओटीपी अपना एंटर कर लिया है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए आप प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर है एंटर कर लेंगे और जो कैप्चा है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एंटर करना है सेम टू सेम। उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब जो भी आपका डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है 6 नंबर का उसे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है परमिशन देना होगा, तो आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधार कार्ड के सामने जो बॉक्स दिया हुआ है इसको भी टिक रहना चाहिए और पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसके आगे भी टिक होना चाहिए। तो हमने दोनों बॉक्स को टिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर लेंगे। अब आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो उसके लिए आप टेक ए सेल्फी पे क्लिक करेंगे और कैमरे की परमिशन आपको यहाँ पर अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कैमरा खुलकर आ जाएगा। अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। सेल्फी क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपको अपना एड्रेस को जो है कंफर्म करना होगा। तो आप एक बार पूरा का पूरा चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। अब आपको बताना होगा कि जो भी आपका ये एड्रेस है यहाँ पर आप किस तरीके से रहते हैं, यानी कि आपका ओनरशिप टाइप क्या है, यानी कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका खुद का हाउस है या आपकी वाइफ का या हस्बैंड का है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पेरेंट्स का है, माता पिता का है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको बताना होगा कि जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस आपको शो कर रहा है उसी एड्रेस पर क्या आप रहते हैं। तो अगर आप रहते हैं तो आप यस कर लेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे से कंटिन्यू करेंगे। अब आपका जो भी लोन का डिटेल्स है एक बार आपको रिव्यू कर लेना है। जैसे हमने 50,000 का लोन अप्लाई किया था, इसमें हमें बताया जा रहा है कि हर महीने की जो हमारी ईएमआई बनेगी 4,801 रुपए की बनेगी और 12 महीने की हमें ईएमआई पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो लग रहा है 27% पर एनएम के हिसाब से है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसे की, तभी आप यहाँ से अप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो उसके बाद जो है नीचे हम आएंगे तो 50,000 का हमारा लोन का अमाउंट है, 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है और जीएसटी हमारा इतना लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी ये है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये है और नेट जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 47,354 रुपए का। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनका जो है डॉक्स ऑनलाइन प्लान सब्सक्रिप्शन है 1499 रुपए का। दोस्तों मैंने गलती क्या कर दी थी कि इसको मैंने टिक कर लिया था, जबकि इसको टिक नहीं करना था, क्योंकि अगर आप टिक करेंगे तो 1499 रुपए आपको अलग से यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर जो है रीड पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और इसको आप पूरा का पूरा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यानी कि रीड कर लीजिएगा, जिससे हमें बताया गया है कि कब कब हमें यहाँ पर जो है कौन कौन सी तारीख को हमें ईएमआई पे करनी है। जैसे कि हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई पे करना है और कितना कितना रुपए का यहाँ पर जो है ईएमआई लग रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपको अपना बैंक डिटेल्स को ऐड करना होगा ताकि बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होकर आ जाए। तो आपको बैंक अकाउंट का अपना आईएफएससी कोड एंटर करना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे से आपको सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट है हर महीने की जो आपका डेट दी गई है उसमें जो है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना भी आपका ईएमआई का पैसा है उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप हमेशा ईएमआई के टाइम पर बैलेंस को मेंटेन कर लीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ई मैंडेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हम नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक की तरफ से आपके पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करना होता है। उसके बाद आपका ई मैंडेट यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको जो है 2 घंटे के अंदर अंदर जो आपका पैसा है वो लोन का अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है लोन के लिए तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। देखो यार, पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, ब्याज ज्यादा लगता है। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, जरूरत है पैसों की, तो ही आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज आप ना पर्सनल लोन कभी लेना ही मत। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पर्सनल लोन ना ही लो तो बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों ब्याज बहुत ज्यादा लगता है। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।